नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम में लगातार बढ़ रहे विरोध ने भाजपा की चिंता बढ़ाई। भाई साहब की चुप्पी ने खड़े किए कई सवाल। जिलाध्यक्ष ने माना हुई है गलती। पद्मावती के 1 दिसंबर से विदेशों में प्रदर्शित होने की सूचना से उबला चित्तौड़। दुर्ग में हर विदेशी का हुआ प्रवेश वर्जित। दालमंडी सीआई को दौसा में हुई जेल। कई बार किया तलब, नहीं जाने पर सीखचों के पीछे भेजने के दिया आदेश। जमानत पर हुए रिहा। और सांडों के हमले से खौफजदा पर्यटक और शहरवासी। महापौर असमर्थ, स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा बोर्ड में बढ़ते कलह की। उदयपुर नगर निगम जहां पर 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड जीत के साथ अपना कब्जा जमाया है। यह 5वां बोर्ड है जो जंबो पार्षदों की मौजूदगी में अपने तीसरे साल के करीब पहुंच चुका है। लेकिन पहली बार ही ऐसा हुआ कि 48 सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षदों में से कईयों में असंतोष देखा गया है। वैसे तो कोई यहां पर पार्टी के भाई साहब और निगम के कर्ता धर्ता माने जाने वाले के सामने आज तक नहीं बोल पाया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि महज 15 दिनों में 4 पार्षदों ने अपने को मिले दायित्व से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इन दिनों शहर में निगम की जो फजीती हो रही है वह शहर में काफी चर्चाओं का विषय है। और पहली बार इतने बड़े हंगामे के बाद भी भाई साहब की चुप्पी काफी सवाल खड़े कर रही है। पेश है हमारे सहयोगी राम सिंह की खास पेशकश। नगर निगम की समितियां अपने गठन से लेकर अब तक किसी न किसी विवाद के कारण हमेशा चर्चा में रही है। पिछले 15 दिनों में भाजपा के 4 पार्षदों ने खुद को दिए विभिन्न दायित्वों से इस्तीफा देकर कुनबे में कलह उजागर कर दिया। नगर निगम में अब तक अतिक्रमण निरोधी समिति के देवेंद्र जावलिया, उद्यान समिति अध्यक्ष भगवान खारोल, यूआईटी ट्रस्ट के सदस्य जगत नागदा और सुरेश सिंह यादव ने अपने अपने दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से जावलिया और खारोल ने तो काम नहीं होने और समितियों पर भी महापौर का एकाधिकार होने की हवाला देते हुए अपना इस्तीफा देना स्वीकारा था। वहीं नागदा और यादव का कहना है कि उन्हें यूआईटी ट्रस्टी का जिम्मा निगम की ओर से दिया गया, लेकिन राजधानी से उनके पास आज तक कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं आया है, न ही यूआईटी की बैठकों में उन्हें बुलाया जाता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ महापौर की थी जो उन्होंने आज तक पूरी नहीं की। उदयपुर न्यूज जब इस पूरे मामले की तह तक जाने निकला तो पता चला कि भगवान खारोल बाहर है और जगत नागदा व सुरेश सिंह यादव ने दूरभाष पर अपनी बात रखते हुए साफ किया कि आखिर उन्हें ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। भाई साहब, ये आपने जो निगम से जो आपको यूआईटी का ट्रस्टी का जो दायित्व मिला था, हाँ, जिससे आपने इस्तीफे की किया है आज, इस बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहना हो, तो 3 साल हो गए हमको वहाँ से वो अनुमोदन पत्र था ही नहीं जयपुर से, तो हमको यूआईटी वाले ना मीटिंग में हो जाते हैं ना उसकी कोई इम्पोर्टेंस थी। 3 साल हो गए यार, कोई मतलब नहीं था जिस चीज का, तो फिर उसको फालतू रोक के रखने का मतलब था। अच्छा, आप क्या लोग बाग और कार्यकर्ता और पार्षद जनता हमको समझती है कि हम ट्रस्टी है, तो यूआईटी के काम के लिए हमको कहती है कि भाई साहब आप ट्रस्टी हो, आप हमारे ये काम करो, और वहाँ हमारी कोई भूमिका ही नहीं, तो फिर बेकार काम पर इसका क्या करना। जगह जी, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो आपसे आपके और जो 4 इस्तीफे पहले हुए हैं उनके बारे में ये कहा है कि अगर आपको इस्तीफा ही देना है तो फिर पार्षद पद से ही इस्तीफा दें आप। पार्षद से क्यों देंगे, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है। अच्छा, उससे क्या लेना, ये तो हमारी नैतिक दायित्व है 5 साल तक जनता की सेवा करना, वरना तो चुनाव ही नहीं लड़ते। ओके तो वो जो भाई जो हमको जिम्मेदारी दे रखी थी ना, उसका कोई मतलब ही नहीं था ना। जो पद हमको दिया उसकी कोई इम्पोर्टेंस थी नहीं, इसलिए हमने उसको उससे रिजाइन किया। तो मंत्री जी को भेजा, भाई घोषणा नहीं की इसलिए। अच्छा, क्या भेजा मंत्री जी को? मंत्री जी को लेटर भेजा था, भाई 3 साल हो गए अभी तक आपने घोषणा नहीं की। अच्छा, यूआईटी वाले हमें बुलाते नहीं है मीटिंगों में वगैरह में। अच्छा, तो आपकी जो वैसे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष साहब ने आज ये कहा है कि आपको अगर इस्तीफा ही देना है सभी जगह से तो आप लोग पार्षद पद से ही इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? इस बारे में नहीं, लेकिन हमने संगठन में दिया ही नहीं, हमारे को तो ये घोषणा की नहीं है। यहाँ से महापौर जी का दायित्व था वहाँ से लाना नाम। अच्छा, तो 2-3 बार महापौर जी ने लेटर भेजा जयपुर, लेकिन जयपुर से हुआ नहीं। अच्छा, इसलिए हमने लगा डायरेक्ट मंत्री को ही देवे अपन, इसलिए मंत्री जी को भेजा।
ओके। तो सुना आपने सिर्फ यूआईटी ट्रस्टी के नाम से पहचाने जाने वाले जगत नागदा और सुरेश सिंह यादव का क्या कुछ कहना था। वैसे इस पूरे मामले पर उदयपुर न्यूज ने जब महापौर जी की राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ किया कि वह अपनी जगह पूरी तरह से सही है। उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। बैठकों में क्रियान्वयन तो समिति अध्यक्षों को ही करना पड़ता है, जिसके लिए कभी किसी को रोका नहीं गया। मेरे पास या संगठन के पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। 2 इस्तीफे अखबार में पढ़े हैं मैंने, कोई इस्तीफा मेरे पास आया नहीं, न संगठन ने कहा है कि उनके पास कोई इस्तीफा आया है। दोनों में 2 बातें कही जा रही है। एक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वो अस्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है और इस कारण शायद वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और वास्तव में सबसे ज्यादा उम्र के 71 वर्ष के वो हमारे कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात जो कही जा रही है कि समितियों की बैठकें नहीं होने देते हैं, इस बारे में ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। समिति की बैठक महापौर कभी नहीं बुलाता है। जिस समिति का जो अध्यक्ष होता है वही उसकी बैठक आहूत करता है। वो लिख के देता कमिश्नर को और जो तारीख तय करता कमिश्नर उसका सर्कुलर निकाल देता है। इसलिए मेरे को कल भी किसी ने बताया तो मैंने यही कहा कि वो इस बात के प्रमाण पेश करेंगे उन्होंने कितनी बैठकों के लिए आवेदन किया, उसमें से कितनी रिजेक्ट हुई। अगर ये पता लगा तो लग जाएगा ऐसी समितियां जिन्होंने 3 साल में 3 बैठकें की हो तो उस समिति का काम कैसे आगे बढ़ेगा। बैठक समिति की हर 2-3 महीने में होनी चाहिए, तभी जाके उस समिति का समीक्षा भी हो पाएगी और आगे की कार्य योजना भी बन पाएगी। उदयपुर नगर निगम में जिम्मेदारों के इस्तीफे और महापौर के बयान के बाद तो साबित हो जाता है कि इनमें अब आपसी सामंजस्य होना मुश्किल है, क्योंकि इनमें से या तो कोई समझ नहीं रहा या कोई समझना नहीं चाहता। वैसे पार्टी अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने इस पूरे मामले का हल निकालने की बात कहते हुए गलती को जरूर स्वीकार किया है और कहा है कि जल्द ही इस चूक का निराकरण कर दिया जाएगा। ये सत्य है कि समिति अध्यक्षों के अंतर्मन में अनेक दुविधाएं हैं और ये भी सत्य है कि महापौर जी समिति अध्यक्षों के द्वारा दिए गए नोटिंग को पढ़ते हैं और कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। तो स्मार्ट सिटी के जो 18 वार्ड हैं उसमें विकास का काम चरणबद्ध होता है और चरणबद्ध होने के कारण से जो अभी चाहिए काम वो अभी नहीं होता है, क्योंकि वो क्रमबद्ध से होगा। मान लो अगर किसी को नाली खोदनी है तो नाली खुदेगी तो वहां पर उसका काम होगा, तब तक स्मार्ट सिटी का जो काम होगा वो अगर अंदर पाइप डालने हैं तो वो नहीं डाल पाएंगे। कुछ दुविधाएं 18 वार्डों की तो इस प्रकार की है कि वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत योजनाबद्ध ढंग से हो रहे हैं, पर जो तुरंत काम होते हैं नगर निगम में पार्षदों को जनता का ध्यान करने के लिए तुरंत काम करना पड़ता है। वो तुरंत सड़क बनाने की बात करते हैं तो तुरंत सड़क बनानी पड़ती है, उस दिशा में प्रयत्न करते हैं, पर वो भी कहीं खुदाई हो रही है पूरे शहर में अलग अलग प्रकार से, तो दुविधा इसमें से आती है सामने। समिति अध्यक्ष जो सीधे इस्तीफा दे रहे हैं उसमें पार्टी संगठन का कोई रोल नहीं है। हमने उनसे पूछा यदि कोई समस्या है तो आइए हम चल करके बैठते हैं महापौर जी के साथ, आपकी समस्या का समाधान कराते। पार्षदों की बैठक के लिए हमने एक बैठक की थी बिना महापौर के। उस बैठक में से अनेक समस्याओं का समाधान हमने क्रमबद्ध किया है। समिति अध्यक्षों की हम बैठक करने वाले, हमने उनको बता दिया है कि हम 2-3 दिन में आप बैठक करेंगे, आपकी मन की बात को सुनेंगे और समाधान करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी काम को करना होता है तो उसके कई टेंडर जारी होते हैं, कई प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। हो सकता है उस प्रक्रिया में देरी हुई होगी और देरी होने के कारण से पार्षद की नाराजगी बड़ी होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले। हमारी कतई मंशा नहीं है कि पार्षद दुखी हो, समिति अध्यक्ष दुखी हो और संगठन कोई ध्यान न दे, ऐसा हो नहीं सकता। यह सुनिश्चित आप सही कर रहे हैं कि कुछ न कुछ कमी है। मैं इस कमी को आपके चैनल के सामने स्वीकार करता हूं। कम्युनिकेशन गैप की बहुत भारी कमी है और ये कमी रहती है, इसके कारण से 2 बातें दूसरी और बढ़ जाती है। हम कोशिश करेंगे, आपने सही पूछा है, सही बताया है, हम स्वीकार करते हैं, हम कोशिश करेंगे सुधार। उदयपुर नगर निगम में पार्टी के ही लोगों के बीच होते कलह और पार्टी अध्यक्ष की स्वीकारोक्ति के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं
चूक तो जरूर हुई है और यही सबसे बड़ी वजह नाराजगी की भी है। वैसे अब भाई साहब को हस्तक्षेप करके मामले को शांत करवाना चाहिए, चाहे वह महापौर चयन के समय जबरन बंद लिफाफे में लिखवाए गए संदेश संगठन सर्वोपरि ही तरह क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी की फजीहत तो होगी ही, लेकिन शहर विकास का कार्य भी इस तू मैमे में रुक जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में विदेशी मेहमानों के प्रवेश वर्जित होने की। विवादित फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने अपनी विवादित फिल्म को विदेश में 1 दिसंबर से जारी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद तो मानो फिर से देश भर में विरोध की ज्वाला उठ गई हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फिर से आंदोलन मुखर हो गया है। दरवाजे पर जारी सर्व समाज के धरनार्थियों में रोष व्याप्त होने के साथ ही जौहर शतरानी मंच ने फिर से जौहर की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि फिल्म पूरी तरह से डिब्बा बंद होनी चाहिए। अगर फिल्म रिलीज होती है तो फिर इतिहास रचा जाएगा और शतरानियों के साथ सर्व समाज की महिलाएं जौहर करेंगी। इधर करनी सेना के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह ने भी आंदोलन को तेज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म रिलीज होती है तो दुर्ग पर पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये पिक्चर ही हमारी गलत बनाई हुई पिक्चर ही हमारी ये बंद करने की मांग है और नहीं बंद हुई तो हम जौहर कर लेंगे और करवा भी सकते और कर भी लेंगे, सबको जला के राख कर देंगे। ये क्षत्रिय है हम और ये तलवारें उठी, अब इस तलवारों को ऐसे ही नहीं माने, क्योंकि हम जिद पे अड़ते हैं तो हमारी ये भावनाएं को ठेस पहुंचाई जा रही, तो हम जौहर कर सकते हैं और पूरी तैयारी से। ये पहले 16,000 थी, आज 16 करोड़ रानियां भी हो सकती है। सर्व समाज की महिलाएं हमारे साथ में है और हम हमारी ये पिक्चर की डिब्बा बंद करवाने की जो मांग है उसको हम प्रधानमंत्री तक सूचना पहुंचा रहे हैं। और सेंसर बोर्ड क्या है, ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही है सब कुछ। वो चाहे तो कर सकते हैं, उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे और ये पिक्चर बंद करवा के रहेंगे, या फिर हम सब जौहर करने के लिए तैयार हैं। अभी पता चला हमें जानकारी के 1 तारीख को भंसाली जी द्वारा फिल्म को विदेशों में रिलीज करने की बात सामने आई है। सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, ये उनकी साजिश है देश में संस्कृति को बाहर से वापस इंटरनेट द्वारा देश में चलाना और ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम कतई नहीं होने देंगे। जो सर्व समाज द्वारा धरना ये लगातार चल रहा है शांतिपूर्वक, इसको हम लगातार चला रहे हैं और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कल परसों 1-2 दिन में सर्व समाज की मीटिंग बुलाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी देंगे और उग्र आंदोलन करना पड़ा तो जरूर करेंगे, चाहे उसमें पर्यटकों को रोकना हो, रेल रोको हो, जो भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन इन कारणों से क्या आम जन परेशान हो जाएगा, इसलिए हम ये करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक भंसाली के कारण से सब जनों को परेशान बहुत कर चुका है वो, और आगे भी होता दिख रहा है कि होगा। विदेश में चलेगी तो वो फिर उसके द्वारा नेट द्वारा और जहाँ भी आके और हमारी तो संस्कृति खिलवाड़ होगा ही, उसमें कोई काट करके भी पता चला नहीं पेश कर रहा है तो विदेश में चलना है तो फिर उसको पूरी तरह बंद किया जाए, उसको बिल्कुल डब्बे में पैक करके और उसको जलाया जाए। ये हमारी मांग है, इस कारण से हम धरने में बैठे हैं। आज लगातार 14 दिन हो चुका है। विदेशों में बैंड होते थे, क्या विदेशी पर्यटकों को रोका जाएगा दुर्ग पर जाने से? बिल्कुल, इसके लिए हम सर्व समाज की मीटिंग करके बहुत जल्दी इसका और रोका भी जाएगा और उग्र आंदोलन बहुत सारे तरीके वो भी किए जाएंगे। कानून सबके लिए एक है, चाहे वह कानून की पालना करवाने वाला हो या कोई आम आदमी। प्रदेश के दौसा जिले की एक कोर्ट ने गुरुवार को इस मिथ्या को भी गलत साबित कर दिया कि कानून अंधा होता है। जी हां, शहर के घंटाघर थाने के सीआई राजेश शर्मा को पेशी पर नहीं जाने की वजह से सलाखों के पीछे जाना पड़ा, चाहे वह थानेदार ही क्यों ना हो। लेकिन दौसा के माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सीखचों के पीछे भेज दिया। हालांकि कुछ देर बाद दरोगा जी को जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर एक बार तो सीखचों के पीछे जाना ही पड़ा। दरअसल दौसा के ग्राम न्यायालय में सीआई राजेश शर्मा को किसी मामले में तलब किया गया था, लेकिन बार बार तलब करने के बाद भी दरोगा जी न्यायालय में पेश नहीं हुए। हालांकि गुरुवार को राजेश शर्मा दौसा ग्राम न्यायालय पहुंच गए, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने उन्हें कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने के लिए सीखचों के पीछे भेज दिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में।
शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8034 98443।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुलाबी नगरी जयपुर के त्रिपोलिया गेट पर 5 दिन पहले सांड के हमले से हुई विदेशी पर्यटक की मौत का बवाल थमा भी नहीं था कि स्मार्ट शहर उदयपुर में भी सांड ने बीजेपी के एक नेता को जख्मी कर दिया। घटनाक्रम उदयपुर शहर के टूरिस्ट पॉइंट चांदपुल दरवाजे के पास का है, जहां रोजाना बड़ी तादाद में देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। सांड के हमले में घायल हुए बीजेपी के अंबेडकर मंडल के मंत्री विजय सिंह भल्ला को हालांकि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी उदयपुर का नाम पूरे देश में धूमिल किया है। यही नहीं, उदयपुर के टूरिस्ट पॉइंट पर इन पालतू पशुओं का लगातार आतंक रहता है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार महापौर और अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। कुछ दिनों पहले भी शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल जगदीश चौक पर फ्रांस की एक विदेशी महिला को सांड ने मारकर घायल कर दिया था। इतना सब होने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सांड के हमले से घायल हुए बीजेपी के नेता ने जब इसकी जानकारी महापौर चंद्र सिंह कोठारी को दी तो उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना बयान देकर इस वाकये से कन्नी काट ली और कह दिया कि शहर में तो 5000 सांड घूम रहे हैं, किस किस का ध्यान रखें। पर्यटन इलाकों के आसपास रहने वाले लोग और दुकानदारों द्वारा निगम को इन फालतू पशुओं को काबू में करने के लिए शिकायत की जाती रही है, लेकिन इस ओर न तो निगम के महापौर और न ही कमिश्नर सिद्धार्थ सिहाग ने अब तक कोई एक्शन लिया है। सांडों के आतंक से क्षेत्र में पर्यटक, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों का सड़क पर निकलना तक दुश्वार हो गया है। इस मामले पर जब निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस गंभीर मसले पर बेतुका बयान देते हुए इतिश्री कर ली। महापौर से जब सांड के हमले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने उल्टे जनता को जागरूक रहने की ही हिदायत दे डाली। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के घायल कार्यकर्ता ने भी क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। वैसे हमने कोशिश की है, शहर में गौशाला तो नहीं है, नगर निगमों का काइन हाउस है, लगभग 17 वर्ष से है, और उस काइन हाउस में एक शेड था हमारा ये 5वां बोर्ड बनने से पहले तक। हमने उस एक शेड के बढ़ा करके 3 शेड हमने आज की तारीख में चल रहे हैं हमारे। 4थे शेड का हमारा एस्टीमेट भी चल रहा है, यानी हमने 3 गुनी व्यवस्था कर ली है, परंतु ये एक हमारा प्रयास है, ये इसका पूरा इलाज नहीं है, क्योंकि शहर में जितने पशु हैं उन सबको नगर निगम पाल सके, ये नगर निगम की कैपेसिटी भी नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने गत बार रोहित गुप्ता जी जब कलेक्टर थे, सिसारमा नाई के पास एक गांव है चौकड़िया, वहां पर लगभग 250-300 बीघा जमीन देखी थी कि वहां एक बड़ा चरागाह बना करके इन सब पशुओं को वहां छोड़ दिया जाए, जिसकी लगभग बाउंड्री वाल में ही हमारा 2 करोड़ रुपए खर्च होने वाला था। हमने उसकी तैयारी की, कोई एनजीओ उनको लेने के लिए तैयार भी था, परंतु वो कलेक्टर साहब के जाने के बाद थोड़ा जो हमारा है रुक गया काम। इन कलेक्टर साहब से फिर चर्चा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी बात जो मैं मानता हूं कि सब कुछ सरकारें कर ले ये संभव नहीं है, जनता की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। आज जो कुछ पशु हैं वह कहीं न उसका कोई न कोई मालिक है, वह दूध के समय उनको अपने पास रख लेते हैं, फिर सड़क पर छोड़ देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसके साथ ही अभी जो तय किया राज्य सरकार के जो आदेश हमारे यहाँ आए हैं, उसमें शहर में अब कोई भी डेयरी नहीं चला पाएगा, हम उसको लागू करने वाले हैं। तो जितनी यहाँ डेयरीज चल रही हैं वह भी शहर की नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी, उससे भी हमें थोड़ी राहत मिलेगी। तो 2 चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं, 4था शेड बनाने का। इवन हमने इसका जो बजट था हमारा गौशाला का, पहले 20 लाख से कभी ऊपर नहीं गया। अभी हमारा इस वर्ष का जो बजट हमने रखा था 1 करोड़ रुपए का रखा था, और आज ये 1 करोड़ से भी आगे जा रहा है खर्चा, तो भी हम उसको वहन करने के लिए तैयार हैं। नियत हमारी ठीक है, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, परंतु एकदम पूरा का पूरा इलाज हो जाए ये हमारे को भी नहीं लग रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वो हमारे को जमीन जो 250-300 बीघा है उधर की नाइसी सारमा की उधर की वो मिल जाए, दूसरा हमारे जितने ये शेड है ये कंप्लीट हो जाए, और इनके साथ साथ डेयरी जितनी हैं वो बाहर शिफ्ट हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम इस अभियान में सफल हो जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, कल की घटना में भी पहले की भी हम भी ये मानते हैं कि वास्तव में ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि शहर में इतना ही बड़ी कर्मचारियों की संख्या या इतने साधन होने के बावजूद ये घटनाएं होती है। तो परंतु इसमें भी यही दिक्कत है, कल की घटना हुई तो उस सांड को पकड़ने के लिए भी मेरे ख्याल से कल रात खूब मशक्कत की, बहुत मुश्किल से पकड़ में आया, आज सुबह आया, कल पकड़ में नहीं आया। तो ये भी दिक्कत है एक कि शहर में जैसी गलियां हैं तंग, जैसी घाटियां हैं,
उन व्यस्ततम सड़कों की वजह से भी आज हम उनको पकड़ना चाहें तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। अगर जानवर है दौड़ गया और किसी को घायल कर दे तो ये भी हमारे लिए एक दिक्कत है। और ये डर भी बना रहता है कि हम उसको एन के एन प्रकार में पकड़ लें। उसको पकड़ने के लिए भी बड़ा उसको सावधानी से पकड़ना पड़ता है। अगर भड़क गया और आगे बढ़ गया तो और ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। पर कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि अभी भी हमने हाईकोर्ट के आदेश से लगभग 500 पशु चरागाहों में छोड़े हैं आसपास के उनको। तो ऐसी कोई न कोई जो प्रक्रिया है हमारे पास या जो हमारे को सुविधाएं मिलने की रही है उन सबसे हम इस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ध्यान में उदयपुर में ये जो आप 2 घटनाएं बता रहे हैं या छोटी मोटी और घटना हुई हैं जिसमें घायल होने की बात हो सकती है, परंतु मृत्यु का तो कोई एक भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें कि इन पशुओं की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो। कल मेरे साथ जो हादसा हुआ करीब 5:30 बजे मैं दुकान से बाथरूम के लिए गया था। बाथरूम से जो ही बाहर निकला और उस सांड ने आके मेरे पीछे से मार दी। उसके बाद मैंने चंद्र जी कोठारी को फ़ोन कहा जो अपने उदयपुर के महापौर हैं। उनसे मैंने बात की तो वो मेरे को उल्टा सीधा जवाब देने लगे। वो कहते हैं 5000 सांड घूम रहे उदयपुर में तो किसको किसको पकड़ें। मैंने कहा वैसा ये कोई तरीका थोड़ी भी हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है जो मुकदमा कर दो नगर निगम के खिलाफ। कहाँ चोटें है आपको? मेरा ये पीछे एक्सरा वगैरह सब है मेरे पास, मैंने सब करवाया है। मेरे पीछे है ये यहाँ पे लगी है, पीछे हल्का सा फ्रैक्चर है। पहले मैंने गणपत जी सोनी जो पार्षद है वार्ड नंबर 5 के उनको मैंने बता रखा है। उनको बता के बताया, मैंने कहा ये भैया सांड है, आए दिन पर्यटकों को मारता है, गाड़ियाँ तोड़ता है, इधर ये करता है इधर करता है। उन्होंने शिकायत की, उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं हुआ वहाँ पे। नगर निगम वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब तो ये चाहते हैं, आज सवेरे आया हमारे संगठन के कार्यकर्ता और नगर निगम के जो कर्मचारी आए थे उन्होंने पकड़ के उसको गाड़ी में बिठा के रवाना किया वहाँ से चांदपोल से। तो ये वाली कार्रवाई पहले ही कर देते तो ये हादसा मेरे साथ नहीं होता, लोगों के साथ नहीं होता। ये तो चलो मैं ठीक है भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ तो मेरे साथ हुआ, आम जनता के साथ होता तो ये महापौर जी क्या करते हैं विदेशी पर्यटकों के साथ? विदेशी पर्यटक अभी थोड़े दिन पहले एक फ्रेंच मैडम के साथ क्या इसने इसी इंसान ने किया, उस समय अखबारबाजी हुई, उस समय भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है उनका। तो ये तो लापरवाही है नगर निगम की। वो जो मेन बेटे हैं महापौर जी उनको ध्यान रखना चाहिए, न तो कोई वार्ड में काम हो रहा है किसी भी क्षेत्र में। वहारे महापौर जी, शहरवासी और विदेशी मेहमान फालतू पशुओं के हमले से चोटग्रस्त हो रहे हैं और आप शहर के जनसेवक होकर भी चिंता मुक्त हैं। हर समस्या पर आपका इस तरह का जवाब देना क्या उचित है? महापौर जी, अगर आप इसमें कुछ कर पाने में बेबस हैं तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम इसका ठीकरा जनता के सर पर तो मत फोड़िए। अगर ये सब जनता को ही करना था तो आप स्मार्ट सिटी के महापौर की कुर्सी पर आसीन क्यों हैं? महापौर कोठारी ने साफ कर दिया कि उदयपुर में जितने आवारा पशु हैं उन्हें पालने में नगर निगम असमर्थ है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो निगम द्वारा उठाए जाएंगे। ऐसे में उदयपुर शहर के प्रथम नागरिक द्वारा किए गए इस तरह के बचकाने बयानों से कहीं न कहीं लेक सिटी में आने वाले पर्यटक और टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहने वाले लोगों में इन फालतू पशुओं को लेकर और ज्यादा भय बढ़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं शहर में छाई शोक की लहर की। राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका श्रीमती मांगीबाई आर्य का गुरुवार सुबह हृदयघात से निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी। वे अपने पीछे 4 पुत्र गिरधारी आर्य, मदन आर्य, माणिक आर्य व ओम प्रकाश आर्य सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। प्रतापगढ़ के कमलाराम जी एवं मोहन बाई के यहाँ जन्मी श्रीमती मांगीबाई आर्य को गायकी विरासत में मिली। उनके पिताजी शास्त्रीय संगीत के मशहूर कलाकार थे। लोक संगीत की मशहूर विद्या मांड गायकी को देश विदेश तक पहुंचाने में श्रीमती आर्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में राजस्थानी लोकगीतों को अपने मधुर स्वर से अनूठी पहचान दी। उदयपुर में किसी भी विशेष अतिथि के आगमन पर केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश के सुमधुर कंठ से बरबस ही सभी को आकर्षित करने वाली श्रीमती आर्य को 1982 में महाराणा कुंभा संगीत परिषद पुरस्कार, 1984 में मुंबई के सिद्धार्थ मेमोरियल ट्रस्ट, 1987 में BN नोबल्स महाविद्यालय प्रबंध समिति, 1994 में तत्कालीन मुख्य सेवक भैरव सिंह शेखावत के हाथों राज्य स्तर पर, 2003 में मरुधरा संस्थान कोलकाता, 2006 में राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर, 2007 में राज्यपाल के हाथों राज्य स्तरीय पुरस्कार, 2008 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में मध्य प्रदेश सरकार तथा 2011 में राजस्थान रत्नाकर नई दिल्ली सहित हिंदुस्तान जिंक, JK सिंथेटिक्स,
डीसीएम भारतेंदु, साहित्य समिति, छत्रपति शिवाजी महोत्सव, महाभारत व कुरुक्षेत्र आदि उत्सवों के मौके पर भी सम्मान मिले। इतना ही नहीं, कई सीरियल व एल्बम में भी श्रीमती आर्य की आवाज बुलंद हुई। 20 वर्षों तक उन्होंने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को बतौर लोक गायन शिक्षिका सेवाएं दी। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद कस्बे में महिला कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस महिला अध्यक्ष दिव्या सोनी के नेतृत्व में नगर की महिलाओं ने भामाशाह योजना में लाभ नहीं मिलने, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ नहीं मिलने एवं शौचालय निर्माण का लाभ नहीं देने की मांग को लेकर 200 से भी अधिक महिलाओं ने उपखंड अधिकारी वरसिंह गरासिया को ज्ञापन दिया। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 8 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रास्ता जाम किया जाएगा। इससे पूर्व महिलाएं उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर उपखंड अधिकारी के पंचायत समिति में मीटिंग लेने का पता चलने पर महिलाएं पंचायत समिति रैली के रूप में पहुंची तथा ज्ञापन देकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इस दौरान उप सरपंच जसवंत सिंह कोठारी, वार्ड पंच अनिल बख्तावत ने महिलाओं को लाभ दिलाने की मांग। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में पंडित उदय जैन महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में महारानी पद्मावती फिल्म का मुद्दा छाया रहा। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती व विवेकानंद के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर GS राजावत ने तिलक व माल्यार्पण के साथ किया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए ABVP के जिला प्रमुख दीपक प्रसाद शर्मा ने कहा कि हमारी गौरवशाली संस्कृति पर जब जब वामपंथियों का कब्जा रहेगा तब तक कन्हैया कुमार जैसे जहरीले सांप पैदा होते रहेंगे। हमें एकजुट होकर वामपंथी विचारधारा का विरोध करना है। शर्मा ने कहा कि छुआछूत से दूर रहना हमें संघ की शाखाओं ने सिखाया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना था। विद्यार्थी परिषद राजनीति नहीं करता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो देश व राष्ट्र हित में राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेगा। परिषद के विभाग संगठन मंत्री ललित कुमार खींची राजसमंद ने कहा कि परिषद का कार्यकर्ता अखंड भारत का सपना लेकर कार्य कर रहा है। देश में कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी बताकर भारत माता को गाली दे रहे हैं। अपनी मां को गाली देना कौन से संविधान में लिखा है? ऐसा होगा तो संगठन ही नहीं अपितु पूरा देश ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा ने नवगठित कार्यकारिणी को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए कहा कि वामपंथियों ने हमारी शिक्षा पर वर्षों से कब्जा जमाकर उसे तहस नहस किया है। अब हमारी सरकार उसे सुधारने का प्रयास कर रही है। तो भगवाकरण बताकर देशवासियों को बहकाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का भगवाकरण नहीं भारतीयकरण किया जा रहा है। वहीं पालिका उपाध्यक्ष दर्शन शर्मा ने कहा कि हमारी सती माता पद्मिनी का अपमान करने का दुस्साहस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी एकजुटता ने निर्माता संजय लीला भंसाली को आईना दिखाते हुए फिल्म पर प्रदर्शन एक बार फिर से रोक दिया है। सांस्कृतिक आतंकवाद के तहत हमारी संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, जिसे समाज कतई सहन नहीं करेगा। समारोह को मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल, मदन मोहन डूंगरवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष महावीर दत्त, उपाध्यक्ष विजय सिंह सारंग देवोत आदि ने भी संबोधित किया। समारोह का संचालन डॉक्टर शैलेश परिहार ने किया व आभार छात्र संघ अध्यक्ष ललित सिंह सारंग देवोत ने ज्ञापित किया। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे में पानी की समस्या लंबे समय से बरकरार है। किसी को कम तो किसी को गंदा पानी मिलने की शिकायतों का समाधान नहीं होने और विभाग कार्यालय पर अधिकारी व कर्मचारी के नहीं मिलने की शिकायत के बाद पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, विधायक रणधीर सिंह भिंडर के निजी सहायक राजेंद्र सिंह चौहान, जनता सेना के प्रदेश मंत्री नेपाल सिंह राठौड़, पार्षद कोमल कामरिया,
भवानी सिंह चौहान, बजरंग दास वैष्णव सहित प्रतिनिधि मंडल विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां मौजूद जेईएन पवन कुमार बागड़ी से इनकी जमकर तू-तू में हुई। विधायक के निजी सहायक राजेंद्र सिंह ने तो जेईएन को यहां तक कह दिया कि नौकरी करनी है तो काम भी करना होगा। उपभोक्ताओं के साथ लापरवाही बरतने वाला कर्मचारी विधायक कतई बर्दाश्त नहीं है। इस दौरान वार्ड 15 का उपभोक्ता हीरालाल तंबोली गंदले पानी की बोतल लेकर पहुंचा। वो विभाग अधिकारी को दिखाते हुए समस्या निदान की मांग की। पता चला है कि लालचंद का लापरवाही के चलते पूर्व में स्थानांतरण भी हो चुका है, जो न्यायालय से स्टे लाकर कार्यालय पर अपनी हठधर्मिता किए हुए है। उदयपुर जिले के कुराबड़ कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे को हटा पाने में समर्थ कोई भी नहीं दिख रहा है। इस वजह से राहगीरों और क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंचायत समिति की प्रधान और क्षेत्र के वार्ड पंचों का वोट बैंक यही अतिक्रमणकारी बताई जा रही है। वहीं खाकी का डंडा भी रसूखदार नेताओं के आगे ठंडा ही पड़ा है। यही वजह है कि यहाँ पर सरेराह अतिक्रमी अपनी दबंगई कर रहे हैं, जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं है। आपको बता दें कि कुराबड़ के पुराने बस स्टैंड सब्जी विक्रेताओं के साथ अन्य ठेले और अस्थायी जमीन पर बैठकर भी कारोबार किया जा रहा है, जो लंबे समय से चल रहा है। इस वजह से ये बस स्टैंड काफी संकरा हो गया है, जो आए दिन हादसों को न्योता देता रहता है। स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से पूरे गांव और यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानी को झेलना पड़ रहा है। उदयपुर शहर में इन दिनों कई वार्डों में खाली पड़े भूखंडों ने कचरा पात्र का रूप ले लिया है और इसी के चलते लोग बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने निगम के उपायुक्त को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया है और जिन भूखंडों पर कचरा पड़ा हुआ है वहां से कचरे को तुरंत हटवाने की मांग की है। इस दौरान निगम के प्रतिपक्ष नेता मोहसिन खान ने भी उपायुक्त को बताया कि यह आलम कुछ ही वार्डों का नहीं बल्कि पूरे शहर का है। ऐसे में निगम इसके लिए एक अभियान चलाए और गंदगी को हटाने के साथ लोगों को बीमारी से बचाए। उदयपुर शहर के नगर निगम जो हिरणमगरी क्षेत्र है, वार्ड नंबर 29 और 30, इनमें पिछले 2 से 4 महीनों से नगर निगम को बराबर अवगत कराया जा रहा है कि खाली भूखंड जो है कचरा पात्र बन गए हैं, उस पर गंदगी हो रही है, जानवर निकल रहे हैं, आमजन को अलग अलग प्रकार की बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन नगर निगम द्वारा न यूआईटी द्वारा कोई ध्यान दिया गया, तो उसी मुद्दे पे हमने आज नगर निगम आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है और उन्हें पीले चावल भेंट करके ये निमंत्रण दिया है कि आप नगर निगम से बाहर निकले, शहर की जनता के हालात देखें। कागजों में स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन ये बनाने से काम नहीं होगा। उदयपुर की जनता इस चीज़ को समझ रही है और जो मुद्दे इन्होंने बना रखे हैं सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। असलियत में आप खुद जानते हैं शहर की हालत सड़कों से लेकर सब तरह की। तो आज हमने उनको पीले का चावल भेंट करके ये निमंत्रण दिया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है कि जल्द से जल्द खाली भूखंडों की सफाई शुरू कर दी जाएगी। वार्ड 30 की समस्याओं को लेकर हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के साथ नगर निगम के उपायुक्त भोजराज जी को ज्ञापन दिया गया और उन्हें वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया गया कि जिस तरह वहाँ खाली भूखंड पड़े हैं और जिस तरह गंदगी का आलम है, उससे परेशान होकर उन लोगों ने वार्डवासियों के साथ आज नगर निगम में आए और उपायुक्त को ज्ञापन दिया। साथ ही में हम लोगों ने उपायुक्त को पीले चावल भेंट करके पूरे शहर में फैल रही अव्यवस्थाओं असुविधाओं को चलते उन्हें आमंत्रण दिया कि वो शहर नगर निगम से बाहर निकलें, पूरे शहर में जाएं और अव्यवस्थाओं को देखते हुए उन पर कार्रवाई करें। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम में लगातार बढ़ रहे विरोध ने भाजपा की चिंता बढ़ाई। भाई साहब की चुप्पी ने खड़े किए कई सवाल, जिलाध्यक्ष ने माना हुई है गलती। पद्मावती के 1 दिसंबर से विदेशों में प्रदर्शित होने की सूचना से उबला चित्तौड़, दुर्ग में हर विदेशी का हुआ प्रवेश वर्जित। दालमंडी सीआई को दौसा में हुई जेल, कई बार किया तलब, नहीं जाने पर सीखचों के पीछे भेजने के दिया आदेश, जमानत पर हुए रिहा। और सांडों के हमले से खौफजदा पर्यटक और शहरवासी, महापौर असमर्थ, स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।